नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी की तो बात छोड़िए, विज्ञापन तो आ नहीं रहा शिक्षक भर्ती को लेकर के। हाँ, 60,000 नई भर्ती अलबत्ता आ गई है। ये 60,000 नई भर्ती कौन-सी है? सेशन में बने रहिएगा, डिटेल चर्चा करेंगे। क्या योग्यता होगी? 60,000 नई भर्ती है। यूपी बोर्ड में अनुदेशक बनने का मौका, बहुत व्यापक पैमाने पर अनुदेशक की भर्ती होने जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये सरकारी नौकरी खा करके अनुदेशक भर्ती होने जा रही है? नहीं, वही तो बताने के लिए ये सेशन आपके लिए समर्पित है। अब आइए समझते हैं कक्षा 9 से 11 के लिए क्या कुछ योग्यता होने वाली है, उसकी बात करते हैं। ये है अखबार की कटिंग जिसमें आज एक खबर प्रकाशित हुई है। अब इस खबर को पूरा डिटेल हम आपको समझाने चल रहे हैं पीपीटी के माध्यम से। देखिए, पूरी बात को समझिएगा ध्यान से एक-एक बात को। खबर का जो सार है उसको समझिए। यूपी बोर्ड में 29,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, जहाँ पर 60,000 अनुदेशक के पद आएँगे भविष्य में। ये जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 108 नए व्यावसायिक कोर्स शामिल किए गए हैं 9 से 11 में। 1 अप्रैल 2026 से जो सत्र शुरू हो रहा है 26-27 का, उसी के लिए अनुदेशक की नियुक्ति होगी। कक्षा 9 और 11 में अनिवार्य कौशल विकास के लिए ये वैकेंसी आ रही है। अब यहाँ पर आप समझिएगा क्या है ये वैकेंसी। चूंकि रटने की प्रवृत्ति को कम करके कौशल आधारित ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए करके एनईपी 2020 का ये टारगेट बनाया गया है। जब भी आप एनईपी 2020 पढ़ते हैं तो ये आपको बताया जाता है कि रट्टा मार प्रवृत्ति से बाहर निकल करके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित ना रखकर उसे रोजगार से जोड़ना। अब आइए कहानी को समझिएगा। अनिवार्य शिक्षा कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक कर दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये क्या था? वैकल्पिक विषय के रूप में था, लेकिन एनईपी 2020 से इसे अनिवार्य विषय बना दिया गया है। तो जब यह अनिवार्य विषय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसको पढ़ाने वाले लोग भी तो चाहिए। अब इतने जल्दी में इतने योग्य लोग मिलेंगे नहीं कि वैकेंसी करके सरकार भरे, और सरकार का मंशा भी नहीं है कि सरकारी नौकरी दे। डिजाइन पार्टनर हो गया, जैसे पैसिव हो गया। अब आप समझिएगा ध्यान से, 108 नए कोर्स को अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा के रूप में शामिल किया गया है। तकनीकी जरूरतें, उद्योग की अपेक्षाएं और रोजगार क्षमता पर आधारित ये 108 प्रकार के कोर्स हैं। अब आइए समझते हैं इसमें क्या क्या होगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, एरो स्पेस का कोर्स है, इसके अलावा मीडिया का कोर्स है, इसके अलावा ऑटो सर्विस टेक्नीशियन का कोर्स है। ऐसे स्किल आधारित 108 प्रकार के कोर्सेस को 9वीं से 11वीं के लिए अब 26-27 सत्र में अनिवार्य कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है ये पढ़ाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी। चयन का आधार क्या होगा? लोकल फॉर वोकल, ये जो है सरकार की नीति रही है, इसी के आधार पर ये चयन प्रक्रिया होगी। आप समझिएगा, जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जैसे भदोही के अंदर कालीन उद्योग है, ये आप सभी को पता है। कारपेट इंडस्ट्री भदोही के अंदर कालीन उद्योग है, तो इसका मतलब है जो जिला विशेष स्किल के लिए जाना जाता है, उस स्किल को भी सिखाए जाने की कवायद सरकार की तरफ से हो रही। प्रत्येक स्कूल को भौगोलिक स्थिति और स्थानीय उद्योगों के आधार पर विषयों का चयन करना होगा। न्यूनतम 2 विषय जरूरी होंगे। उद्देश्य क्या है? छात्रों को स्थानीय रोजगार से जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं लगातार बात करते रहता था। जब भी मैं सीडीपी विषय पढ़ाने आता था तो बार-बार यह बात आपने सुना होगा, बार-बार यह बात मैं समझाता रहा कि अपने एजुकेशन की एक समस्या यही है कि हम स्किल आधारित कुछ नहीं सिखाते हैं। यानी कि पढ़ लिख कर के सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति सरकारी नौकरी ना मिल पाने की स्थिति में केवल मारे-मारे भटकने के लिए बाध्य हो जाता था। प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, उसके पास स्किल नहीं है, तो वो पैसे नहीं कर पाएगा, कमा पाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, व्यावहारिक अनुभव अनिवार्य इंटर्नशिप को शामिल किया जा रहा है। संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 10 दिनों की अनिवार्य इंटर्नशिप का प्रावधान किया जाएगा। मतलब आप समझिए, ये स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाया-लिखाया जा रहा है, यहाँ से बच्चा 10 दिन के लिए जाएगा उस औद्योगिक क्षेत्र में या उस औद्योगिक कंपनी में, जहाँ पर मास लेबर पर प्रोडक्शन उस टाइप का हो रहा है। जैसे उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे भदोही में कालीन बन रही है, बच्चों को वहाँ के लोकल जो स्कूल होंगे, लोकल स्कूल में वहाँ के कालीन उत्पादन की प्रक्रिया को शामिल करना होगा। ये स्किल को स्कूल में सिखाया जाएगा। और ट्रेनिंग करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए किसी जो मास लेवल पर कोई कंपनी होगी जो निर्माण कर रही होगी, वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग लेना होगा।
अब देखिए ये ज़मीन पर कितना उतरता है, ये तो आने वाले समय की बात है। जैसे अलग-अलग जगहों पर जैसे कई जगह पीतल का बर्तन जहाँ पर बन रहा है, काँच की चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद में बन रही हैं। ये लोकल जो है ना, लोकल व्यवसाय को स्कूल में लाया जाएगा और जहाँ पर मास लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा कोई कंपनी के रूप में है, स्कूल के बच्चे वहाँ पर 10 दिन के लिए इंटर्नशिप पर जाएँगे। ये प्रावधान किया जा रहा है। यह कक्षा और कार्यस्थल के बीच की दूरी को कम करेगा। अब आगे समझिए, भर्ती का गणित क्या है? 60,000 पद कैसे भरे जाएँगे? 29,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। 2 अनुदेशक प्रति स्कूल में अगर देखा जाए तो कुल कितने हैं? 60,000 पद हो जाएँगे लगभग। प्रत्येक स्कूल अपने संसाधनों से इन अनुदेशकों की नियुक्ति करेगा। सरकार नहीं बाध्य है यहाँ पर। यहाँ पर हर स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि स्कूल अपने रिसोर्स के आधार पर अनुदेशकों की नियुक्ति करेगा। स्कूल को ही पेमेंट करना है, स्कूल को ही नियुक्ति देना है। आधिकारिक स्थिति क्या है? अनुदेशकों की अर्हता जो है क्वालिफिकेशन तय करने के लिए बोर्ड जल्द ही विशेषज्ञों की समिति बनाएगा और चूंकि विषय तकनीकी हैं तो संभावित योग्यताएं ये हो सकती हैं कि बीटेक हो सकता है और बीवोक हो सकता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो सकता है, आईटीआई प्रमाण पत्र हो सकता है। ये संभावित डिप्लोमा हो सकता है, ये संभावित योग्यताएं हो सकती हैं कि अनुदेशक जो रखे जाएं वो ये इस प्रकार का कोई भी प्रशिक्षण लिए होंगे। ज़्यादा संभावना है कि उनकी नियुक्ति होगी। अब समय सारणी कब क्या होगा ये समझिएगा। निर्देश जारी, जल्द ही बोर्ड द्वारा स्कूलों को अर्हता और भर्ती प्रक्रिया के निर्देश भेजे जाएँगे। भर्ती प्रक्रिया, स्कूलों द्वारा विज्ञापन लाया जाएगा और स्कूलों द्वारा चयन किया जाएगा और सत्र का प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 26 से नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा। इसका मतलब है 1 अप्रैल 2026 के पहले ही ये योग्यताएँ जो पूरी कर रहे हैं, उनके लिए स्कूलों में जगह बन रही है। सत्र शुरू होने के पहले ही ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ये जो है आयोग की तरफ से जल्द ही निर्देश जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से जैसे मान लीजिए सीबीएसई का स्कूल चल रहा है, तो सीबीएसई निर्देश जारी कर देगा और यूपी बोर्ड का स्कूल चल रहा है, यूपी बोर्ड जल्द ही अपने स्कूलों को निर्देश जारी कर देगा। तत्संबंधी स्कूलों को निर्देश हो जाएगा कि अपने यहाँ 2 अनुदेशक नियुक्त करिए, हम ये योग्यता डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि योग्यता का निर्धारण बोर्ड ही करेगा। भर्ती प्रक्रिया के निर्देश भेजेगा कौन? बोर्ड भेजेगा और भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन और चयन कौन करेगा? स्कूल करेगा और 1 अप्रैल 2026 से सत्र शुरू हो रहा है, तब तक नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। छात्रों के लिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अब समझते हैं। छात्रों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, कौशल का विकास होगा, प्रोफ़ेशनल स्किल सिखाया जाएगा बच्चों को, रोज़गार के अवसर बनेंगे, नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी और बच्चों में आत्मविश्वास आएगा क्योंकि हैंड्स ऑन नॉलेज बच्चे के पास आ जाएगा। यानी कि अपने स्वयं के क्रिया के द्वारा वो ज्ञान को अर्जित करेगा या स्किल उसकी अपनी रहेगी, जिससे वह भविष्य में स्वयं भी रोज़गार कर सकता है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया ये कदम है। यह भर्ती अभियान न केवल यूपी की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों के लिए शिक्षण क्षेत्र में आने का एक विशाल द्वार भी खोल देगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले ही ये निर्देश और नियम जारी कर दिए जाएँगे और स्कूल अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। तो जितने भी लोग पॉलिटेक्निक हैं, बीटेक हैं, आईटीआई कर रखे हैं और अभी तक कहीं पर रोज़गार नहीं है, वो स्कूलों के भी संपर्क में रहें क्योंकि विज्ञापन रिलीज़ करने का काम स्कूल ही करेगा और चयन प्रक्रिया करने का काम स्कूल ही करेगा। स्कूल के माध्यम से आपके कुछ तो रोज़गार के अवसर बनेंगे, जो भी पैसे निर्धारित होगा, हो सकता है कि बोर्ड के द्वारा ये डिसाइड भी कर दिया जाए कि इनका मानदेय क्या तय होगा। क्योंकि योग्यता के आधार पर जो नियमावली तय करेंगे ये लोग, तो उसमें हो सकता है कि आवश्यक मानदेय तय कर दिया जाए अनुदेशकों का। क्योंकि अनुदेशकों का इससे पहले वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जहाँ से आपने देखा होगा कि उनको उनके हित में फैसला आया हुआ है। 17,000 रुपए वहाँ पर पेमेंट डिसाइड कर दी गई है। ऐसे करके धीरे-धीरे आगे प्रक्रिया ये बढ़ेगी। तो बेहतरीन है, बेस्ट ऑफ लक है सभी को जिनके पास बीटेक है, बीवोक है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, उनके लिए अवसर निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं और 1 अप्रैल 2026 से पहले मिल जाएँगे। आप सभी को इस सेशन में उम्मीद करेंगे कि सारी जानकारी पुख्ता तौर पर मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लग गई होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने-अपने हित मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि जानकारी ही लोगों को नहीं होती है, तो लोग इस तरीके के कार्यक्रम में आगे बढ़ते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत होती है जानकारी की कब क्या होने वाला है, तो डिटेल हमने इस वीडियो के अंदर आप सभी को साझा कर दिया है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।